नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मोबाइल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 9वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग। जैसा कि आप सब जानते हैं, उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पूर्व में आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट कर देते हैं। अर्थात ऐसे शब्दांश या अव्यय जो कोई शब्द के पहले जुड़ता है और उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार से यह उपसर्ग कहलाता है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम जानें कि यह किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदी के उपसर्ग और उससे बनने वाले शब्द, जैसे अ उपसर्ग, अ से अ का अर्थ है अभाव, नहीं या निषेध होना। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए हमने, अपच, अपच में अ, अबोध में अ, जान में अ लगा दिए, छूत में अछूता, अथाह, अटल, अलग, अकांच, अचेत, अपड़। इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी अ आपको दिख रहे हैं वह मूल शब्द में जुड़ गए हैं और उसके अर्थ में परिवर्तित कर रहे हैं। दूसरा है अन। अन का अर्थ होता है नहीं या निषेध होना, जैसे अनपढ़, अनबन, अनमोल, अनमेल, अनहित। इस प्रकार से ऐसे जो शब्द हैं इनमें हम अ, अन का प्रयोग किए, अन उपसर्ग का प्रयोग कर दिए, तो वह जो मूल शब्द था वह परिवर्तित हो गया। फिर आ गया अध। अध अर्थात आधा या आधे अपूर्ण। अधखिला, अधजला, अधसेरा, अधखिला, अधपका, अधकचरा, अधकच्चा, अधमरा। इस प्रकार से यहाँ पर जो अध शब्द है उनके साथ मूल शब्द के पहले ही हमने प्रयोग किया तो उनका अर्थ और बदल गया। यहाँ पर देखेंगे क उपसर्ग, क से जैसे पूत में हमने क लगा दिया तो ये हो गया कपूत। चोट में कचोट, जोर में कम लगाने से कम जोर हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर क का अर्थ होता है बुरा या हीन होना। फिर कु आ गया, कुचाल, कुकर्म, कुपात्र, कुमति, कुमति में कुढंग, कुचक्र। इस प्रकार से यहाँ पर चाल, कर्म, पात्र, मति और ढंग, चक्र में हम कु उपसर्ग लगाएं तो इसका अर्थ ही बदल गया। ये तो था हिंदी के उपसर्ग। अब देखते हैं संस्कृत के कुछ उपसर्ग जो हिंदी शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अति। अति मतलब बहुत ज़्यादा या अधिक। अतिकाल, अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त, अतिमानव, अतिव्याप्ति, अतिशय, अति अंत, अति युक्ति, अति आवश्यक, अति प्रिय, अति रंजित। ये कुछ शब्द दिख रहे हैं, वो जुड़े होने के, संधि होने के कारण आपको यहाँ पर अति स्पष्ट नहीं हो रहा है, परंतु अति और आवश्यक मिलकर यह अत्यावश्यक हो गया है। वैसे ही इसमें भी अति का प्रयोग हुआ है, अतिक्रमण में भी अति का प्रयोग हुआ है। आगे देखेंगे अधि। अधि अर्थात ऊपर या श्रेष्ठ। अधि अध्यापक, अधिक, अधिक्षेत्र, अध्ययन, अध्यात्म, अध्यारोप, अधिकृत, अधिकरण, अधिकारी, अधिकार, अधिभार, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अध्यादेश, अधिसूचना, अधिनियम, अधिपति। इस प्रकार से जितने भी शब्द हैं उनमें अधि का प्रयोग हुआ है और उनके अर्थ में परिवर्तन हुआ है। आगे देखें अनु। अनु मतलब समान या सादृश्य, या पीछे क्रम के लिए भी, पीछे क्रम के लिए या पश्चात के लिए भी अनु का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुगमन हो गया, यहाँ पर देखिए अनुगमन, अनुकृति, अनुभव, अनुसार, अनुशासन, अनुगामी। तो ये मूल शब्द में पहले ही जुड़ गया है और उसके अर्थ में परिवर्तन ला रहे हैं।
अनुकूल, अनुश्रुति, अनुज, अनुताप, अनुताप, अनुपात, अनुवाद, अनुनय, अनुचर, अनुपूर्ति, अनुसरण, अनुकरण, अनुरूप, अन्वय, अनुस्वार, अनुशीलन। इस प्रकार से यहाँ पर अनु जो उपसर्ग है उनका हमने प्रयोग किया है शब्दों में। और कुछ शब्द है जैसे अति से अतिकाल, अतिचार, इत्यादि, अतिरिक्त, इन सब में देखिए अति का प्रयोग हुआ है। अतिमानव, अतिव्याप्ति, इस प्रकार से यहाँ सभी में पहले ही जो शब्द है उनका प्रयोग हुआ है और उनके अर्थ में परिवर्तन ला रहे हैं। जैसे यहाँ पर अध्यापक, अधिक, अधिक्षेत्र, इसको पहले ही आपको बताया गया है। तो इस प्रकार से जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़ता है और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वह कहलाता है उपसर्ग। अब देखते हैं उर्दू के कुछ उपसर्ग हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको ऐन, ठीक या पूरा, ऐन वक्त पर, ऐन आदमी, कम, कम का अर्थ है थोड़ा या ही, तो कमजोर, कम उम्र, काम ख्याल, कमजोर, ऐसे जो शब्द है कम, इनका हम इन शब्दों में मूल शब्दों में प्रयोग किए हैं और इसके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। खुश, खुश श्रेष्ठता के अर्थ में, जैसे खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुशखबरी, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल। तो यहाँ पर जो मूल शब्द में पहला शब्द लगा हुआ है खुश, वह उपसर्ग है। ऐसे और अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं। कुछ और शब्द हैं यहाँ पर, जैसे देखेंगे गैर, गैर अर्थात भिन्न, निषेध, विरुद्ध, गैर मुल्क, गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर वाजिब, गैर सरकारी। इस प्रकार से यहाँ पर गैर अर्थात भिन्न या निषेध या विरुद्ध के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दर, दर में, दर का अर्थ है में। इस प्रकार दरबार, दरअसल, दरकार, दरकिनार, दरमियान, दरख्वास्त। इस प्रकार इन शब्दों में भी दर का प्रयोग हुआ है जो कि उर्दू के उपसर्ग है। आशा करता हूँ कि आपने ये हिंदी, संस्कृत और उर्दू के जो उपसर्ग के बारे में जाना, जो कि शब्द के पहले ही लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, यह उपसर्ग कहलाता है। आपने बहुत अच्छे से समझा। आज के लिए बस इतना ही। अगले उदाहरण के साथ अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।